27 अप्रैल 2026 की सुबह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी किसी नेता को नहीं, किसी पार्टी को नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट की एक जज को लिखी गई। जज का नाम है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा। चिट्ठी में केजरीवाल ने जो लिखा वो भारत की अदालती परंपरा में बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने लिखा कि वे जस्टिस शर्मा की अदालत में अब ना खुद पेश होंगे, ना उनके वकील कोई दलील रखेंगे। केजरीवाल ने इसे महात्मा गांधी के सत्याग्रह का रास्ता बताया। अब सवाल यह है कि क्या कोई आरोपी अदालत के सामने जाने से इस तरह इनकार कर सकता है? आइए पूरा मामला सिलसिलेवार समझते हैं। बात शुरू होती है दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से। एक्साइज का मतलब है शराब बेचने का सरकारी नियम। साल 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी। बाद में इस पॉलिसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तत्कालीन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई मतलब केंद्रीय जांच ब्यूरो। साथ ही ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का अलग केस दर्ज किया। इसी मामले में मनीष सिसोदिया लगभग 500 दिन जेल में रहे। केजरीवाल खुद 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार हुए और 156 दिन जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। फिर आया 27 फरवरी 2026 का दिन। दिल्ली के राउज एवेन्यू ट्रायल कोर्ट में एक बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले में अदालत ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के कविता समेत कुल 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज का मतलब इन पर मुकदमा चलाने लायक सबूत है ही नहीं, इसलिए केस यहीं खत्म। ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सीबीआई की जांच पर सख्त टिप्पणी की और जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश तक कर दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सीबीआई ने इस डिस्चार्ज ऑर्डर को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। ये केस जिस जज की बेंच में आया वही हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा। 9 मार्च 2026 को इस मामले की पहली सुनवाई हुई। केजरीवाल और बाकी आरोपियों का कहना है कि इस सुनवाई में सिर्फ सीबीआई मौजूद थी, उनके वकीलों को बुलाया ही नहीं गया। और उसी सुनवाई में जस्टिस शर्मा ने प्रथम दृष्टया ये पाया कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर गलत है। साथ ही जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी। ईडी की कार्रवाई भी टालने को कहा। केजरीवाल का तर्क ये है कि जिस ऑर्डर को बनाने में ट्रायल कोर्ट ने हजारों पन्नों के दस्तावेज पढ़े, उसे केवल 5 मिनट की एक तरफा सुनवाई में गलत कैसे कहा जा सकता है। इसके बाद केजरीवाल और 5 और आरोपियों मनीष सिसोदिया, विजय नायर, राजेश जोशी, अरुण रामचंद्रन पिल्लई और दुर्गेश पाठक ने एक अर्जी दाखिल की। मांग थी कि जस्टिस शर्मा खुद को इस केस से अलग कर लें। इसे कानूनी भाषा में रिकूजल कहते हैं। केजरीवाल पक्ष ने 3 मुख्य तर्क रखे। पहला, जज के बच्चे केंद्र सरकार के पैनल वकील हैं और इसी केस में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हो रहे हैं। दूसरा, जस्टिस शर्मा 2022 से 2025 के बीच 4 बार अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यह संगठन आरएसएस से जुड़ा हुआ माना जाता है। तीसरा, 9 मार्च के ऑर्डर की भाषा में लगता है कि अदालत ने पहले ही मन बना लिया है। 20 अप्रैल 2026 को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का फैसला आया। 115 पेज का यह ऑर्डर रिकूजल की मांग को खारिज करता है। जज ने अपने फैसले में कहा, मेरी शपथ संविधान के प्रति है, न्याय किसी दबाव में नहीं झुकता। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी जज पूर्वाग्रह से मुक्त माना जाता है और इस धारणा को तोड़ने के लिए ठोस सबूत चाहिए। केजरीवाल पक्ष ऐसा कोई सबूत नहीं दे पाया। बच्चों के पैनल वकील होने वाली बात पर जज ने कहा कि कोई भी मुकदमेबाज ये तय नहीं कर सकता कि किसी जज के बच्चे क्या काम करेंगे। और परिषद के कार्यक्रमों के बारे में जज ने कहा कि वे केवल नए आपराधिक कानूनों पर सेमिनार थे, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं। सीबीआई ने भी रिकूजल का विरोध किया था। सीबीआई ने अदालत को बताया कि जस्टिस शर्मा ने इसी केस के एक सह आरोपी अरुण पिल्लई को 3 बार अंतरिम जमानत दी है, यानी फैसले दोनों तरफ गए हैं। खैर, अब आते हैं 27 अप्रैल पर। केजरीवाल का खुला खत आया। इस पत्र में उन्होंने कहा कि उनकी न्याय की उम्मीद टूट चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका भरोसा न्यायपालिका संस्था में बना हुआ है, सिर्फ इस केस की सुनवाई पर सवाल है। केजरीवाल ने यह विकल्प भी खुला रखा है कि वे जस्टिस शर्मा के अंतिम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब सवाल ये, क्या ऐसा करना कानूनन सही है? अमूमन जब किसी आरोपी को बरी किया जाता है तो उससे एक बॉन्ड भरवाया जाता है कि वो अपील की सुनवाई में पेश होगा। अगर वो नहीं आता तो अदालत पहले जमानती वारंट और फिर गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। यानी केजरीवाल का यह कदम कानूनी नहीं, राजनीतिक और प्रतीकात्मक है। उन्होंने इसे गांधीवादी सत्याग्रह कहा है। दूसरी तरफ जज का रुख यह है कि बिना ठोस सबूत के केस से हटना, अपने कर्तव्य से भागना होगा। मामला अब यहां है कि हाई कोर्ट की कार्यवाही
केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आगे बढ़ेगी और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का यह कानूनी विवाद जो 2022 से चल रहा है अब अपने सबसे संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचता है या नहीं, और पहुंचता है तो वो क्या रुख अपनाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। शुक्रिया।